दोस्तों अभी हम जस्ट एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले हुए हैं सेंटर से। अभी कुछ ही मिनट हुआ है, लगभग 15-20 मिनट हुआ है, गांधी मैदान में आए हुए हैं। और आपको यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस लिख करके लाए, लगभग मेरे पास 23 जीके क्वेश्चंस और लगभग 20 प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस है। लगभग सभी क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है, सभी एक एक करके बता रहे हैं। आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चंस आपको एकदम एक्जैक्ट हूबहू क्वेश्चंस, क्योंकि हम खुद एग्जाम अभी देने गए थे और सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसे बता रहे हैं। इसमें आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 20 सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 में जो दक्षिण एशियाई खेलों का जो यहाँ पे मेज़बानी कौन करेगा। महानदी से क्वेश्चन था, महानदी जो उड़ीसा में है उससे। फिर उसके बाद यहाँ पे सत्यनारायण शर्मा यहाँ पे किस नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है पद्म सुब्रमण्यम, जो पद्म सुब्रमण्यम है वो किस नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है इंडियाज़ स्ट्रेटजी फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा बुक लिखा गया है। मद्रास अधिवेशन से क्वेश्चन था, कब हुआ था। मिशन कर्मयोगी यहाँ पे जो है वो किससे संबंधित है। फिर उसके बाद है कृषि मंत्री जो अभी तोमर है, तोमर के द्वारा यहाँ पे एक व्यवसायों के लिए लाभकारी विचारों के समर्थन करने हेतु एक योजना जो यहाँ पे लगभग 300 या 450 इस तरह करके करोड़ दिया हुआ था, इसे एक्सक्लेरेटर प्रोग्राम कहा गया है, जिसे शुरू किया गया है। तो ये कितने करोड़ के बजट से शुरू हुआ है ये पूछा गया था। उसके बाद है HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्वेश्चन था कि जो अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है और उससे बैक्टीरियाज मरते हैं, इस तरह का क्वेश्चन था, तो HCl ये। फिर उसके बाद है बैसाखी महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। बैसाखी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। महाबलीपुरम स्मारक यहाँ पे किस शैली से संबंधित है, पल्लव चोल इस तरह करके दिया हुआ था ऑप्शन। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है ये तो हमने बता दिया, HCl। फिर उसके बाद एक था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यहाँ पे क्या है, ये सरकारी है, सार्वजनिक है, सहकारी है, प्राइवेट है, निजी, इस तरह करके ऑप्शन दिया हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में जो यहाँ पे भारत रत्न मिला हुआ था, शहनाई बांसुरी वादक इस तरह करके ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन यहाँ पे किस युद्ध से हुआ, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था सीमा, इंडिया नेपाल सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगा हुआ है, ये ऑप्शन में एक मणिपुर था, तो ऑप्शन में यही आंसर होगा। इस तरह करके बाकी सब ईजी ऑप्शन था, बिहार था, सिक्किम था, इस तरह करके था। 1895 में यहाँ पे कुछ इससे क्वेश्चन पूछा गया था 1895 से। उसके बाद है एक क्वेश्चन था सेल्यूकस निकोटर का राजदूत कौन था, ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद फर्न जो पूछा था, एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था, फर्न किस पादप वर्ग का है। उसके बाद एक इकोलॉजी से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आया, एक इकोनॉमी से बस एक ही क्वेश्चन हमको मिला। और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1895 से था कि 1895 में गांधी के द्वारा कौन सी यहाँ पे भेदभाव, नस्ली भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कौन सा आंदोलन इस तरह करके शुरू किया गया था। नटाल कांग्रेस, इस तरह करके बहुत सारा ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था। 2 ऑप्शन तो बहुत ही मतलब वाहियात था, जिसे देख करके छांटा जा सकता था। 2 क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन था नटाल और एक देव करके कुछ था, तो इस तरह करके आप लोग देख लेंगे। ये सभी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था पवन से संबंधित, यहाँ पे हवा से, जिसमें कि बोला गया था कि कौन सा ऐसा यहाँ पे पवन है, पवन बहुत सारे प्रकार का, ध्रुवीय पवन हो गया, व्यवसायिक पवन हो गया, इस तरह करके कौन सा पवन है जिसके कारण यहाँ पे भारत में जो मौसम है वो शुष्क और यहाँ पे ठंडा रहता है, तो इस तरह करके था, जिसमें ध्रुवीय पवन ऑप्शन था। और भी 3-4 ऑप्शन थे, व्यापारिक पवन है, इस तरह करके ऑप्शन था, पछुआ पवन है, और इस तरह करके दक्षिण पश्चिम पवन, इस तरह करके ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन हो गया, हमने पूरा कवर किया। नृत्य से 2 क्वेश्चन हमने कवर बताया, इसमें वही उतना ही पूछा गया था, और 1-2 क्वेश्चन होगा जो छुटा हुआ है, बाकी हमने टोटल कवर कर लिया है। लगभग इसमें 22-23 क्वेश्चन हमने कवर किया है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इंग्लिश का, हम इंग्लिश की बात करें तो पहला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था इडियम से। पहला क्वेश्चन टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इस तरह करके था। एक और था, आगे देखेंगे, लिखे हुए हैं, बताएंगे आपको। यूज टू प्ले, एक एरर था, उसमें दिया हुआ था यूज्ड टू प्लेड दिया हुआ था, जबकि यूज टू प्ले होना चाहिए, यूज टू के बाद प्ले लगता है जनरली। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एरर था। चेरिस्ट दिया हुआ था, चेरिस्ट का सिनोनिम्स या एंटोनिम दिया हुआ था, पूछ रहा था, बहुत ईजी ऑप्शन था। उसके बाद टू मेक ऑन्स माउथ वाटर, जिसका होता है ग्रीडी पर्सन, भूखा, इस तरह करके ऑप्शन था, बहुत इजी था, ये इडियम था। उसके बाद है इनऑडिबल, जिसका आंसर था ये था OWS, जो सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल करके। फिर उसके बाद एक था होमोनिम्स और OWS मिक्स करके हुए क्वेश्चन हुआ था, जिसमें पूछा गया था 2 आदमी के बीच में जो युद्ध होता है और एक आदमी मारा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। उसको एक ऑप्शन था उसमें DUEL डुअल, DWELL, तो इसका आंसर DUEL होता है, डुअल, जिसमें कि 2 आदमी के बीच में बहुत ही
खतरनाक कुछ जंग होता है, इस तरह करके बताया जाता, ये OWS नहीं कह सकते हैं। उसके बाद एक पैनिक था, पैनिक का सिनोनिम पूछा हुआ था, PANIC पैनिक। फिर वेज, WEG वेज मजदूरी होता है, इसका एक सिनोनिम पूछा हुआ था। एक एरर की बात करें, कॉमन एरर में पूछा हुआ था, वॉइस हैज करके दिया हुआ था और उसमें वॉइस ऑप्शन में दिया हुआ था, वॉइस वाज होगा या वॉइस वेयर होगा, वॉइस वाज होगा, वॉइस वेयर होगा, वॉइस टू, इस तरह करके दिया हुआ था। तो ये भी ईजी था, एरर था। उसके बाद एक 2 क्वेश्चन था जिसमें कि दोनों क्वेश्चन में पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग वाला, जिसमें कि ऑप्शन दिया हुआ था स्लोप, बहुत ईजी था स्लोप। मोनीटर दिया हुआ था, इसमें मोनीटर गलत था, मोनीटर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, बहुत ईजी था। उसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें था स्लोप, मोनीटर, कंटेस्ट, इस तरह करके ऑप्शन था, बहुत ही ईजी था। सफ़र एक यहाँ पे पूछा हुआ था, अगला जो करेक्ट स्पेलिंग था SUFFER सफ़र होता है उसका पूछा हुआ था। उसके बाद एक OWS था जिसमें पूछा गया था कि जो सबसे अनिवार्य होता है, जो कि क्रूशियल और इम्पोर्टेंट, उसको इंडिस्पेंसेबल जो बोला जाता है OWS में, ये पूछा हुआ था। उसके बाद मिसअंडरस्टैंड का यहाँ पे सिनोनिम पूछा हुआ था, बहुत ईजी था ये भी। मिसअंडरस्टैंड का एंटोनिम पूछा हुआ था, कॉम्प्रीहेंड, इस तरह करके था। उसके बाद एक हाँ, उसके बाद फिलर था जो यहाँ पे दिया जाता है, क्लोज टेस्ट जिसे बोलते हैं। 5 क्वेश्चन था उससे 21 से लेकर के 25 तक, जिसमें बहुत इजी था, जिसमें 2 क्वेश्चन था प्रीपोजिशन फिलर, 1 क्वेश्चन था आर्टिकल फिलर, एन दिया हुआ था। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन था वर्ड्स फिलर, इस तरह करके दिया हुआ था। तो इस तरह करके 5 क्वेश्चन में था। एक क्वेश्चन था एक फिलर में, अलग से फिलर क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में येट था, सो था, इस तरह करके दिया हुआ था। तो ये भी ईजी था, मतलब पूरा क्वेश्चन ओवरऑल बात करें तो पूरा इजी था। और मैथ और रीजनिंग की भी हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन हमें याद है जिसे हम लोग बोलेंगे। तो बाकी हमने सोचा कि जितना भी जीके क्वेश्चन है और इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी यही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताया जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, बायोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। इस तरह करके फिजिक्स के क्वेश्चंस, एक न्यूटन वाला क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था न्यूटन का, जो यहाँ पे फर्स्ट नियम है उसे जड़ता नियम कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन था। उसके बाद करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन कह सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम बात करें मैथ के क्वेश्चन, तो मैथ ही बहुत ज़्यादा इजी था। मैथ और रीजनिंग हमने टोटल अटैम्प्ट किया 20 में 20, और वो टोटल सही है। हमने लगभग 20 मिनट पहले ही ख़त्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा इजी था, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग पे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो हमने बताया, जो टॉपिक कवर किया, जो से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने आपको कवर कर दिया सभी क्वेश्चन। तो इससे आप लोग इंग्लिश हो या फिर मैथ, इंग्लिश हो या जीके हो, अब मेरी बात सुनिएगा, तो इंग्लिश आपको बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ईजी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर देखना है बस थोड़ा बहुत, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जीके जितना आप पढ़ सके पढ़ते रहिए, आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था आज का। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CGL 2023 का प्रिपरेशन हम भी जोर शोर से कर रहे हैं। CGL 2022 का हमने एग्ज़ाम दिया है, मेंस में 290 नंबर है। आगे देखते हैं क्या होता है। CGL 2023 में यहाँ पे हम अच्छे से तैयारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, करेंगे मिलकर तैयारी।